जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। बढ़ती हुई महंगाई को लेकर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक ने विरोध जताया। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कम्युनिकेशन विभाग के चेयरमैन एवं पूर्व विधायक श्री अनिल भारद्वाज ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सीएनजी, पीएनजी की दरों में 3 रुपए प्रति किलो की वृद्धि करके बढ़ती महंगाई में दिवाली से पूर्व लोगों पर अतिरिक्त बोझ डालने का दिल्ली कांग्रेस विरोध करती है और मांग करती है कि सरकारें तेल और गैस का जो खेल चला रही हैं उसे बंद करें और सीएनजी, पीएनजी की बढ़ी हुई दरें तुरंत प्रभाव से वापस लेकर जनता को राहत प्रदान करें। हमारे सभी पत्रकार भाइयों को नमस्कार। मित्रों, आपको याद होगा 1998 में दिल्ली में एक सरकार कांग्रेस की दिल्ली के लोगों ने अपने मत के द्वारा बनाई थी, जिसको स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी लीड कर रही थी। उस दिल्ली की सरकार के बनने के समय में जो दिल्ली के हालात थे वो कुछ इस तरह के थे कि अगर 10-15 किलोमीटर, 5 किलोमीटर लोग अपने कारोबार के सिलसिले में, अपनी सर्विसेज के सिलसिले में, एक दूसरे से मिलने के सिलसिले में, किसी भी तरह से अगर दिल्ली में एक जीवन शहर में जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें निकलकर एक जगह से दूसरी जगह जिस तरह से जाया जाता है, जाते थे तो वापस आकर अगर टू व्हीलर पे है तो उनके चेहरे पर इतना डस्ट और इतना पॉल्यूशन का असर आता था कि बड़ा आसान नहीं था उसको हटाना और उसको बार बार धोकर वो साफ़ करते थे। दिल्ली की जब कांग्रेस की सरकार श्रीमती शीला दीक्षित के नेतृत्व वाली आई तो एक बड़ी पहल के तहत दिल्ली के नागरिकों के ज़रूरतों और उनके हितों को देखते हुए एक बड़ा फैसला दिल्ली की कांग्रेस की सरकार ने लिया कि दिल्ली में जो हमारे व्हीकल्स हैं, विशेषकर जो दिल्ली का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, चाहे वो डीटीसी की बसें थी, चाहे ट्रक थे, चाहे टेम्पू थे, चाहे ऑटो रिक्शा थी, चाहे टैक्सी थी, उनको क्लीन फ्यूल पे लाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। और दिल्ली की उस समय की हमारी सरकार ने सीएनजी को इंट्रोड्यूस किया और ये कोशिश की कि दिल्ली के लोगों की हवा, वातावरण साफ़ सुथरा रहे, स्वच्छ हवा मिले और डस्ट भी कम हो। और दिल्ली के जो हमारे ऑटो रिक्शा चलाने वाले हैं, दिल्ली के जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के दूसरे व्हीकल्स चलाने वाले हैं, उनको सस्ता ईंधन भी उपलब्ध हो। तो जो सीएनजी उस समय इंट्रोड्यूस की गई, क्लीन फ्यूल पे लाया गया, सस्ता दिया गया, लेकिन आज देख रहे हैं लगातार कि ना सिर्फ पेट्रोल डीजलों के रेटों में लगातार बेतहाशा वृद्धि दिल्ली और देश के लोगों को झेलनी पड़ रही है, आज एक और महंगाई का बड़ा बम फूटा और दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी को भी 3 रुपये किलो महंगा कर दिया गया। अब हम नहीं समझ पा रहे कि सरकार का जो सोच है, जो नीयत है, वो किस तरह से सरकारें काम कर रही हैं। आप अगर एक तरफ दूसरे राज्य में हमारे प्रवासी मुख्यमंत्री जी जाते हैं और ऑटो रिक्शा के चलाने वालों के घर में भोजन करके ये दिखावा करने की कोशिश करते हैं कि वो बड़े हितैषी हैं। दिल्ली में भी जब उनका पार्टी नई बनी थी और सरकार में आना था तो कुछ इसी तरह का उन्होंने दिल्ली के ऑटो रिक्शा वालों को, टैक्सी वालों को भी बड़ा भरोसा दिया था। लेकिन दिल्ली में हम इसलिए दिल्ली की सरकार को भी कह रहे हैं क्यों कि जो हमारे यहाँ इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड है, जो हमारे यहाँ सीएनजी को सप्लाई करने वाली जो कंपनी है, उसमें दिल्ली सरकार का भी शेयर है, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली भी उसमें शेयर है, रखती है। तो एक ऐसी व्यवस्था जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लोगों को सस्ते में और स्वच्छ ईंधन प्रोवाइड करने की थी, उसको तहस नहस कर दिया है। आज
क्यों अगर सीएनजी के व्हीकल्स के लिए लोग जाएंगे? आज तो वो डीजल और पेट्रोल के लगभग बराबर हो गए आपसे रेट। तो मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा कुठाराघात है दिल्ली के लोगों के ऊपर। लेकिन क्योंकि मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी तो प्रवासी मुख्यमंत्री हैं, जब दिल्ली में चुनाव रहते हैं तो वो दिल्ली के लोगों से बड़े बड़े वायदे करते हैं, जैसा आजकल वो बाहर जाके कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों से कहा जाता है आपके बीच रहूँगा, आपकी सेवा करूँगा, आपका बेटा हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म होते हैं वो अलग अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। आपको अगर एक मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तीसरी बार दिल्ली के महान जनता ने सौंपी है तो आपने उस विश्वास को तोड़ने की लगातार प्रयास किया। आपने कहीं ना कहीं जनता को जो कहा उससे अलग आप करते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी पार्टी है, राजनीतिक दल है, आप राष्ट्रीय संयोजक हैं या जो भी आप वहाँ हैं, ना तो आप शायद उनसे न्याय कर पा रहे हैं, ना दिल्ली की जनता से न्याय कर पा रहे हैं। दिल्ली की जनता के बीच रहकर दिल्ली की ज़रूरतों को, दिल्ली की जनता की परेशानियों को, दर्द को समझने की ज़रूरत है। परंतु मुख्यमंत्री जी तो मैंने कहा प्रवासी मुख्यमंत्री हो गए। आज दिल्ली में जो हालात है, डेंगू के जो केसेस जिस तरह से दिल्ली में बेतहाशा पिछले दिनों में बढ़े हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली में आज हर जागरूक प्रेस, हर जागरूक मीडिया, पत्रकार साथी लगातार ये बता रहे हैं कि डरा रहा है, डेंगू अस्पतालों में बढ़ रहे हैं, डेंगू और बुखार के मरीज। ये दिल्ली की कांग्रेस नहीं कह रही है, ये वास्तविकता है जो जागरूक प्रेस के माध्यम से लोगों तक डर पैदा हो रहा है कि भाई किस तरह से दिल्ली में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। पर कहाँ है दिल्ली की सरकार, कहाँ है दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन? आज एक बारिश होती है और लगातार घंटों का जो जल भराव है वो कई दिन तक उस जल भराव को दिल्ली के लोग झेल रहे हैं। तो उसमें मच्छर पैदा होंगे तो कहीं ना कहीं वो जो मच्छर जनित जो संक्रामक रोग हैं, जिनमें डेंगू भी एक बहुत खतरनाक बुखार है, वो भी पैदा होगा। और जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पहले जो स्थिति थी, पिछले सालों में जो डेंगू के आंकड़े थे उनसे लगभग दुगने आंकड़े सितंबर से अक्टूबर के बीच, 5 अक्टूबर तक का आंकड़ा ये स्पष्ट कर रहा है कि दिल्ली में पहले के मुकाबले दुगने केस डेंगू के रजिस्टर्ड हो रहे हैं। दिल्ली में आप जहाँ भी जिससे भी पूछिए वो कहेगा कि कहीं ना कहीं बुखार अनुभव हो रहा है, कोई ना कोई वो वायरल भी हो सकता है, लेकिन बड़ी संख्या में डेंगू के मरीज भी आ रहे हैं। ये चिंताजनक है। दिल्ली की कांग्रेस दिल्ली के नागरिकों के हित और उनके नागरिकों के जनहित और जन कल्याण के लिए काम करती है, और हम संवेदनशील हैं और हम ये पूछना चाहते हैं एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में कि दिल्ली की सरकार इस पे क्या कर रही है। दिल्ली की सरकार जब बीच में जगेगी, जब केसेस बहुत बढ़ जाएंगे तो दिल्ली की सरकार प्रचार प्रसार से आ जाएगी। प्रचार प्रसार करना उनका एक तरीका रहा है। ये दिन अब सर्दियों के आ रहे हैं, जैसे जैसे अब सर्दियाँ बढ़ेंगी दिल्ली का पॉल्यूशन का स्तर बढ़ेगा, और पॉल्यूशन का स्तर तो अभी बीच में भी बहुत खतरनाक हो गया था। ये तो ईश्वरीय कृपा है कि बारिश हो गई है तो थोड़ा सेटल हुआ है, लेकिन आप कोई एक्शन प्लान आपका तैयार नहीं है। तो आपका एक्शन प्लान जनता पे लागू होता है कि आप सारी ये कार्रवाइयाँ रोक दीजिए, निर्माण की पेनल्टी लगा दीजिए। लेकिन दिल्ली के लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपने जैसे 3-4 साल पहले बड़ा प्रचार प्रसार किया, 23 करोड़ रुपए आपने प्रचार पे लगाए और 68 लाख रुपए का एक क्रांतिकारी घोल दिल्ली में बांटा, जिसको कहा गया कि ये जो घोल है ये पराली के प्रभाव को ख़त्म कर देगा, दिल्ली का पॉल्यूशन अच्छा होगा। लेकिन अब तो पंजाब में भी आपकी सरकार है। पहले तो आप कारण बता देते थे मुख्यमंत्री जी कि दिल्ली के प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा की पराली जिम्मेदार है, अब तो वहाँ भी आपकी सरकार है। तो आप अब उस क्रांतिकारी घोल को कहाँ ले गए? आपने पिछले साल एक चमक डाली कि दिल्ली में स्मोक टावर हम बड़ी संख्या में लगाएंगे।
एक स्मोक टावर कनॉट प्लेस में लगा जिसका बहुत प्रचार प्रसार हुआ, आज तक उसके रेट को लेके भी ये चल रहा है कि वो कितने का था, कितने का लगा, जो भी है। लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं और कितने स्मोक टावर आपने लगाए इस 1 साल के दौरान, जब समस्या प्रदूषण की समस्या दिल्ली में जनवरी फरवरी के बाद कम हुई तो आप तो भूल गए उस दिल्ली के लोगों को, क्योंकि आपको तो चुनाव याद आते हैं। आप चुनाव लड़िए, लेकिन आज दिल्ली की जनता डेंगू से पीड़ित है, डेंगू का डर चारों तरफ फैल रहा है और दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सुधारने की ज़रूरत है। आपने क्या उस पर काम किया है? क्योंकि आपके एक हेल्थ मिनिस्टर साहब तो महीनों से जो दिल्ली का स्वास्थ्य देखते थे वो तो जेल में हैं, और जिनको जिम्मेदारी दी है आप चुनाव में व्यस्त हैं और कुछ लोग अपनी बेलों में व्यस्त हैं। तो अगर सरकार इतनी अनदेखी करेगी नागरिकों की तो कहाँ जाएं दिल्ली के नागरिक, किससे गुहार लगाएं? ना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में समझ आ रहा है, ना दिल्ली की सरकार का रवैया समझ आ रहा है। दिल्ली की सरकार, हम ये कहना चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से दिल्ली की कांग्रेस ये कहना चाहती है कि दिल्ली की सरकार पूरी तरह चुनावी सरकार में बदल गई है। दिल्ली के चाहे चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वो विधायक हों, चाहे मंत्री हों, वो लगातार प्रचार प्रसार में दूसरे राज्यों में रहते हैं और जो वायदे वो दिल्ली में करते थे उनको तो पूरा करते नहीं है। जो स्थिति दिल्ली की बन गई है, दिल्ली की यथा स्थिति से दिल्ली की जो ग्राउंड रियलिटी है उस पे तो उनका काम हो नहीं रहा है। वो बाहर के राज्यों में जाकर फिर से वही वायदे दोहराने की लगातार कोशिश करते हैं कि हम यहाँ, आप सरकार एक बार बना दीजिए, हम तो ऐसा बेहतर कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं, दिल्ली के लोग पीड़ित हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा डर दिल्ली में जो वेक्टर जनित बीमारियां हैं उनका बन गया है। आप देखिए कि शहर में जगह जगह जल भराव है, कूड़े के ढेर पड़े हैं। आपने कूड़े के ढेरों में सिर्फ आग लगाने का काम लगा दिया, लेकिन एमसीडी की जो फॉगिंग होती थी, दवाई का जो छिड़काव होता था, मैं समझता हूँ वो भी रेगुलर नहीं है, वो भी दिल्ली में नहीं हो पा रहा है। किसके पास जाएं दिल्ली के लोग? दिल्ली का नागरिक जाए तो जाए कहाँ? ये एक बड़ा सवाल बन गया है। और जिस तरह आपके जो हॉस्पिटल्स का रखरखाव है, सरकारी हॉस्पिटल्स जिस तरह सुविधा देने में नाकामयाब हैं, तो मुझे लगता है कि जनता को फिर से प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटलों की शरण में जाना पड़ेगा जहां इलाज बहुत महंगा है। दिल्ली की जनता ने आपके झूठे वायदों को देखा है। कोरोना काल में इतनी बड़ी पीड़ा दिल्ली ने सही है, दिल्ली के लोगों ने सही है कि किस तरह से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां कोरोना में खोई, लेकिन आपकी सरकार के आंकड़े कहते रहे और भारत सरकार ने भी कहा कि एक भी मौत दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं। ये कैसा बयान है? ये कैसे आंकड़े हैं? तड़फे हैं दिल्ली के लोग ऑक्सीजन के लिए कोरोना काल में। देखा है लोगों ने किस तरह परेशानियां झेली, लोगों के परिजनों की जान गई, मित्रों की जान गई, नाते रिश्तेदारों को लोगों ने खोया। दिल्ली ने बड़ी संख्या में अपने लोगों को खोया और जब दिल्ली दोबारा उससे निकलकर लोगों ने अपनी हिम्मत से दोबारा खड़े होने की कोशिश की है तो अब डेंगू डरा रहा है। तो हम तो इस सरकार से कहना चाहते हैं, दिल्ली की कांग्रेस कहना चाहती है, भैया आप चुनाव लड़िए, आप अपना राजनीतिक जिम्मेदारियां निभाइए, लेकिन दिल्ली की जनता जिसने 3-3 बार आपको शासन दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको 3-3 बार जिसने दिल्ली की सत्ता में मुख्यमंत्री के तौर पे चुना है, उसके प्रति आपकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। आप उस जिम्मेदारी और जवाबदेही से भाग नहीं सकते। दिल्ली की कांग्रेस बहुत स्पष्ट रूप से दिल्ली की जनता की आवाज़ बनकर इन मुद्दों पर जनहित और जनकल्याण के लिए आपसे लड़ेगी भी और आपसे कहेगी भी कि आप पूरी तरह, आपका स्वास्थ्य विभाग सोया हुआ है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों को तैयार करिए, दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल्स में व्यवस्था करिए कि डेंगू के मरीज के लिए प्लेटलेट्स की व्यवस्था कीजिए। जो भी जिस तरह का भी
हमेशा पहले से एक्शन प्लान होता था, उसको लागू करिए। और सिर्फ कहने से लागू नहीं होगा, प्रचार प्रसार से लागू नहीं होगा, लागू होगा उस व्यवस्था को ठीक से मॉनिटरिंग करने से, जिसकी बहुत ज़रूरत है। और इसके लिए आप तत्काल एक टास्क फोर्स बनाकर, हमारी मांग है कर इस पर अपनी कार्रवाई करें और दिल्ली की जनता को इस भय से मुक्त करने के लिए सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं। धन्यवाद मित्रों, आपका धन्यवाद। आपके जो भी सवाल हों उस पर हम लगातार आपसे बात करेंगे। लेकिन एक और बड़ी मांग है दिल्ली की कांग्रेस की कि ये जो CNG PNG के रेट बढ़े हैं, इसको रोल बैक किया जाए। इससे निश्चित तौर पर जो माल ढोने वाले वाहन हैं उससे लोगों का प्राइस हाइक भी होगा, उनको भी बहुत परेशानी है। जो नागरिकों ने अपनी गाड़ियां CNG पे ले रखी हैं क्लीन फ्यूल के माध्यम के लिए, उनको भी बहुत बड़ी परेशानी है, लंबी लाइन है और उसके बावजूद इतना महंगा फ्यूल। तो सरकार, हमारी आपसे अपील है, दोनों सरकारों से, ये आरोप प्रत्यारोप तो करते रहते हैं दोनों सरकारें, लेकिन जब जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात आती है तो एक दूसरे की तरफ बॉल को डालने की कोशिश करते हैं। हमारी दोनों सरकारों से अपील है कि तेल और गैस का ये जो खेल चल रहा है इसको बंद करिए, दिल्ली के नागरिकों को राहत दीजिए, देश के नागरिकों को राहत दीजिए। और ये जो बढ़ोतरी है, ये त्योहारों के मौसम में जो आपने कमर तोड़ी है, कमर तोड़ महंगाई के ऊपर और लाद दिया है महंगाई को, इसको रोल बैक करिए। ये भी दिल्ली की कांग्रेस आपसे मांग करती है। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।